अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए जितने भी पैगंबर भेजे, मुसलमान सब पर ईमान रखते हैं और उनको सच्चा मानते हैं। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैगंबरों पर ईमान लाए और उनके बाद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदी सिर्फ कुछ ही पैगंबरों पर ईमान लाए, बाकी सबको झुटलाया। यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी सिर्फ बादशाह मानते हैं और पैगंबर के तौर पर ईमान नहीं लाते हैं। हालांकि यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर को अपना सुनहरी दौर तस्लीम करते हैं और उस सुनहरी दौर की याद में दीवार गिरिया पर रोते रहते हैं। यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा हैकल सुलेमानी, जिसको इंतहाई मुकद्दस मानते हैं और उसकी दोबारा तामीर की खातिर फलस्तीन पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। ना सिर्फ फलस्तीन बल्कि पूरे खित्ते को इस आग की लपेट में लिया हुआ है। यहूदी कौम शुरू ही से अहद पैमान की नाफरमानी, साजिश और इंसानियत पर जुल्म करती आ रही है। उन्होंने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अपनी तरफ से तो ये लोग कत्ल ही कर चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से कत्ल का मंसूबा बनाने वाला यहूदी ही अपने साथियों के हाथों कत्ल हो गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर जिंदा उठा लिया। और यही वजह है कि मुसलमान यहूदियों से नफरत करते हैं। ईसाइयों की नफरत की वजह भी यही है। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और मसीहा मानते हैं और यहूदियों को उनके कत्ल की साजिश का जिम्मेदार ठहराते हैं। इस सब के साथ साथ यहूदियों का अपना किरदार इंतहाई मनफी है। जैसे कि यहूदी कौम इंतहाई मगरूर कौम है। ये लोग अपने आप को खुदा की चुनी हुई कौम समझते हैं और बाकी तमाम लोगों को अपने से कमतर जानते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद इन लोगों ने इतना फसाद मचाया कि अपनी ही रियासत के टुकड़े कर दिए और अपनी बस्तियों में यहूदियों के अलावा सब लोगों को मार मार कर भगा दिया करते थे और हर वक्त साजिशों में मसरूफ रहते थे। जब बाबिल के बादशाह के खिलाफ उनकी साजिश पकड़ी गई तो बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने उनकी ईंट से ईंट बजा दी, उनके हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया और यहूदियों को इस सरजमीन से निकाल बाहर किया। इसके बाद ईरानी बादशाह साइरस आजम ने अपनी हिमायत हासिल करने की खातिर यहूदियों को इस सरजमीन, जिसे अब इसराइल और फलस्तीन कहते हैं, वापस आने की इजाजत दी और यहूदी फिर से यहाँ आबाद हो गए। फिर सन 399 में रोमी सल्तनत ने एक कानून बनाया जिसमें कहा गया था कि यहूदी ईसाइयों से शादी नहीं कर सकते और 439 में एक और कानून बना जिसके मुताबिक यहूदी हुकूमती ओहदों पर फाइज नहीं रह सकते थे। इसके बाद 531 में एक और कानून बना कि वो अदालत में ईसाइयों के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश नहीं हो सकते। इतनी नफरत, क्योंकि यहूदियों ने ईसाई बच्चों को कत्ल किया था और उनके खून को रसूमात के लिए इस्तेमाल किया था। फिर रोमन सल्तनत के दौरान यहूदियों की बगावतों का एक सिलसिला शुरू हुआ जिससे तंग आकर रोमियों ने एक बार फिर यहूदियों को इस सरजमीन से बाहर निकाल दिया। बाकी 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। निकाले गए यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर रहना शुरू हो गए। बाकी दुनिया में भी उनको कबूल ना किया गया क्योंकि हर जगह उन्होंने साजिशें ही की और इस तरह 1290 में उनको इंग्लैंड से बेदखल किया गया, 1394 में फ्रांस से बेदखल किया, 1492 में स्पेन से, फिर पुर्तगाल से, जर्मनी से और 1903 में जब रूसी खुफिया पुलिस ने रूस में यहूदी रबियों की तरफ से दुनिया पर कब्जा करने की साजिश को पकड़ा तो रूसी खुफिया पुलिस ने वहां की पूरी यहूदी बरादरी को कत्ल कर दिया। फिर दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी में होलोकॉस्ट में तकरीबन 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया क्योंकि हिटलर जर्मनी की तबाही का जिम्मेदार यहूदियों को ठहराता था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि यहूदियों के खिलाफ इस कदर ईसाई नफरत के बावजूद ईसाई ममालिक यानी अमेरिका, इंग्लैंड और पूरा यूरोप अपनी नफरत भुलाकर यहूदियों के वतन के हुसूल के लिए उनको हर किस्म की मदद, असला और जंगजू फराहम करते हैं और यहूदियों की तरफ से उठे हुए हर घिनौने मंसूबे को कामयाब करने में लग जाते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक यहूदियों ने अंग्रेजों की मदद से फलस्तीन की सरजमीन पर नाजायज कब्जा करके मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा की हुई है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो।